विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी हेल्पलाइन सेवाएं आज उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचकर सरकार और जनता के बीच की दूरियों को खत्म कर रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, महिला सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित सभी हेल्पलाइन सेवाओं के जरिए न सिर्फ लोगों की शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंच रही हैं, बल्कि उन पर तेजी से कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट भी किया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 1077, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 1070, आयुष्मान स्टेट हेल्थ अथॉरिटी 155368, मेडिकल एंड डिजास्टर असिस्टेंस 108, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन 1905, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज 1912, नेशनल हेल्थ मिशन 104, असिस्टेंस टू चिल्ड्रन 108। अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास है हेल्पलाइन की सुविधा। आज घर बैठे सिर्फ एक फोन कॉल पर दर्ज जन शिकायतों का तय समय में निपटारा हो रहा है। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है सेवा शक्ति और क्षमता का विस्तार करते हुए आम आदमी से जुड़े विभागों द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शी सेवाएं आम नागरिकों तक आसानी से पहुँचे। इसी मकसद को पूरा कर रही है हेल्पलाइन, जो आज बन चुकी है प्रदेश की लाइफलाइन। हेल्पलाइन का नंबर घुमाओ, हर समस्या का समाधान पाओ। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से हुनर हाट बाजार बनाने की मांग। कहा, काश्तकारों के हुनर को मिलेगी एक नई पहचान, वोकल फॉर लोकल को भी मिलेगा बढ़ावा। कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देहरादून में घसियारी योजना का करेंगे शुभारंभ। जनसभा के बाद पार्टी संगठन के साथ करेंगे बैठकें। पुलिस प्रशासन की पुख्ता तैयारियां। गैरसैंण में शीतकालीन सत्र कराने के फैसले पर विपक्ष ने उठाए सवाल। उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने कहा, राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है सत्र, सर्दियों के मौसम में होगी परेशानी। और उत्तराखंड के कृषि विभाग की बड़ी पहल, किसानों के बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि। अपने जिले में पहले स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के बन्नू स्कूल में हुनर हाट मेले का शुभारंभ कर दिया है। ये मेला 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगा। देश भर में अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए इस मेले का आयोजन कराया जा रहा है। देश भर में 75 मेलों का आयोजन होना है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से मांग की है कि उत्तराखंड में एक हुनर हाट बाजार भी बनना चाहिए, ताकि प्रदेश के काश्तकारों को देश के अलग अलग स्थानों पर अपना हुनर दिखाने का मौका मिल सके। देश के अन्य हिस्सों में भी उनका एक्सपोजर होना चाहिए और उनका जो उत्पादन है उसको जो है वो मार्केट और मौका मिले। तो मैं आपको मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करता हूं कि उत्तराखंड के ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के ट्राइबल हों या अन्य दस्तकार शिल्पकार हों, उनको देश के अन्य हिस्सों में, जैसे अभी हैदराबाद में होने वाला है हुनर हाट, वहाँ पे मौका मिलेगा। लखनऊ होने वाला है, वहाँ मौका मिलेगा। प्रकार के जो हाट बाजार हमारे लगते हैं, उनसे उन सभी को एक अपनी जो उनकी प्रतिभा है, जो उनका काम है, उसको दिखाने का अवसर मिलता है।
उनके लिए एक बाजार मिलता है, अपने उत्पाद को मार्केट में लाने का उत्साह सबसे अच्छा माध्यम होता है। और साथ ही साथ मैंने आज माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है कि हमारे उत्तराखंड के भी बहुत सारे ऐसे हस्तशिल्प के ऐसे कारीगर, ऐसे हुनरमंद, हमारे ट्राइबल्स के लोग जो सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं, वो भी बहुत अच्छा उत्पाद बनाते हैं। उन सबको भी जो है आप भारत के अंदर जो बड़े बाजार हैं वो बाजार आप दिलाएंगे। उत्तराखंड में चुनावी साल में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जारी है। ऐसे में प्रदेश की जनता को सरकार से कई उम्मीदें भी हैं। कल यानी 30 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो उत्तराखंड सरकार की घसियारी योजना की शुरुआत भी करेंगे, जिसके बाद अमित शाह देहरादून में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रियों के ताबड़तोड़ दौरे जारी, अमित शाह के दौरे की तैयारी। शाह का 1 महीने में दूसरा दौरा, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों के ताबड़तोड़ दौरे जारी है। गृह मंत्री अमित शाह कल यानी 30 अक्टूबर को एक बार फिर से उत्तराखंड आ रहे हैं। देहरादून में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर अमित शाह उत्तराखंड का सियासी पारा चढ़ाएंगे। 1 महीने के भीतर अमित शाह का ये दूसरा दौरा है। अमित शाह की इस जनसभा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। पार्टी ने अमित शाह की जनसभा में 1 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। वहीं शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। गृह मंत्री जी को लेकर निश्चित रूप से यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है। जिस प्रकार से वो देश के गृह मंत्री बने, धारा 370 कश्मीर से हटी है, उनके गृह मंत्री रहते हुए काम हुआ है। आज आतंकवाद जिस तरह से पूरी तरह से आतंकवादियों के हौसले पास्ता हैं, उनके होश उड़े हुए हैं और यहाँ पर कोई भी गतिविधि करने से पहले वो कई बार सोचते होंगे। तो निश्चित रूप से ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ के लोगों के लिए हमेशा ही जो है उनका आना एक मैं कहूँगा कि ऊर्जा और उत्साह का कारण रहता है। लेकिन अमित शाह के इस दौरे से जो मजबूती मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की जनता के लिए भी अमित शाह कई घोषणाएं कर सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में डबल इंजन की बढ़ती चहल पहल ने विपक्ष में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि राज्य सरकार जनता के बीच सिर्फ अपने ही कामों को नहीं बल्कि केंद्र की उपलब्धियों को भी गिनाने का काम करेगी। ऐसे में विपक्ष की चिंता बढ़ना लाजमी है, जिसे देखते हुए विपक्ष भी पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में डटा हुआ है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह कल चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की भी शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पार्टी संगठन की मीटिंग भी लेंगे। वहीं 2 बजे से बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी होगी। माननीय गृह मंत्री जी ठीक 11 बजे सहकारिता के कार्यक्रम है, जिसमें घसियारी योजना का शुभारंभ उत्तराखंड से हो रहा है। उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और लगभग 1 बजे तक वो कार्यक्रम चलेगा। उसके पश्चात प्रदेश के पदाधिकारियों की और प्रदेश के मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्रियों की और जिलाध्यक्षों की और साथ ही साथ अपने विधानसभाओं के संयोजकों और सह संयोजकों की बैठक वो लेंगे। और उसके पश्चात प्रदेश कार्यालय में भोजन के पश्चात एक कोर ग्रुप की बैठक में वो रहेंगे, जिसमें कोर ग्रुप में जो है उनका सानिध्य सबको मिलेगा। और उसके पश्चात हरिद्वार में कुछ उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम है, उनमें प्रतिभाग करने के बाद शाम को वापसी करेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार की घसियारी योजना के नाम पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि पहाड़ की महिलाओं को इससे कैसे फायदा होगा। यही नहीं, कांग्रेस पहाड़ की महिलाओं के लिए घसियारी शब्द के प्रयोग पर भी सवाल उठा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। देहरादून एसएसपी ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान फोर्स तैनात कर दी जाएगी और एडिशनल फोर्स की भी मांग की गई है।
देखिए, बेसिकली वीवीआईपी सिक्योरिटी पुलिस का एक काम है जिसमें कि हमारे द्वारा फोर्स को तैनात किया जाता है, ट्रैफिक ड्यूटीज़ को तैनात किया जाता है और फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान किया जाता है। एएसएल की जाती है, काफ़ी और भी चीज़ें की जाती हैं। तो वो सारी की सारी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं हमारे द्वारा की जा रही हैं और भ्रमण त्रुटि रहित रहे उसके लिए हमारी फोर्स भी तैनात की जाएगी। इसके अलावा एडिशनल फोर्सेस की भी मांग की गई है जो कि हमको अवेलेबल करवाई जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने इस सीजन में करीब 2,93,555 मैट्रिक टन धान की खरीद की है। देहरादून में खाद्य आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि अधिकारियों से फीडबैक ले लिया गया है। इसके साथ ही अब राज्य में पीडीएस सिस्टम से जुड़े दुकानदारों को भी राहत मिलेगी। इसके साथ ही खाद्यान्न ढुलाई के मद से पूरा बकाया सरकार दीपावली से पहले ही दे देगी। देखिए, धान खरीद में हमने विशेष ध्यान दिया है क्योंकि इस समय किसान के पास बड़ी परेशानी का विषय ये हो गया है कि जो अतिवृष्टि हुई है उसके कारण से धान पर बड़ा असर पड़ा है। तो धान खरीद को हमने टारगेट करके पूरे प्रदेश में 692 क्रय केंद्रों के माध्यम से हम धान खरीद रहे हैं और 13,547 कृषकों से हमने 2,93,555 मैट्रिक टन धान अभी तक खरीदा है। जो मैं समझता हूं स्थिति को देखते हुए, क्योंकि 4-5 दिन हमारे अतिवृष्टि में निकल गए, उसके हिसाब से बहुत अच्छी प्रगति है और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ये प्रगति बहुत अच्छे ढंग से हो। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का मानना है कि राज्य में आई आपदा में बड़े पैमाने पर किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार इस नुकसान को लेकर सर्वे भी करा रही है और जल्द ही किसानों के नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। देखिए, लॉस तो सब जगह हुआ है। जहां तक फसलों का सवाल है, फसलों में ज्यादातर उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून इनमें हुआ है। उधम सिंह नगर में पानी भराव का काम हुआ, इसके कारण हुआ है। तो नैनीताल में तेज बहाव के कारण पानी नीचे को गया तो फसल को बहा ले गया। मांस की फसल जो दलहनी मांस है ये कट के जमीन पर थी, पूरा मिट्टी से ढक गई और वो दूसरे दिन खराब हो जाती है। 100% मांस का दलहनी फसल जो है वो खत्म हो गई। तो इसके लिए सरकार ने सर्वे कराया है, सारे डीएम्स को निर्देशित किया है कि अतिशीघ्र इसका आकलन कर लें और उसके बाद जो भी सहयोग बन पड़ेगा उसको करेंगे। उत्तराखंड का कृषि विभाग अब राज्य के लघु और सीमांत किसानों के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी कर रहा है। राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो राज्य के सभी जिलों में प्रथम स्थान पर आने वाले बालक बालिकाओं को हाई स्कूल, इंटर और स्नातक की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। तत्काल इसका निराकरण करें। मीनाक्षी जो हमारे सुंदरम जो सचिव विभाग के उनके अध्यक्षता की जो कमेटी है उस कमेटी को ये निर्देश दिया गया और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी इन दोनों ही फैक्ट्रियों को हम प्रारंभ करने में सफल होंगे। जो पूर्व में निर्णय दिया था, जो कृषि करुणा पुरस्कार हमें मिला था, उसमें उस पैसे को बैंक में रख के उसके ब्याज से हम सीमांत और लघु किसानों के बच्चों को प्रोत्साहन राशि देंगे। उस पर हम आगे बढ़े और इसमें ये निर्णय लिया कि हाई स्कूल से लेके हाई स्कूल में हर जनपद में एक प्रथम बालक और बालिका, उसी तरह इंटरमीडिएट में भी प्रथम बालक और बालिका, उसी तरह ग्रेजुएशन में प्रथम बालक और बालिका को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5,000, 8,000 और 10,000 रुपये देने का आज आदेश निर्गत किया गया। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब भाजपा में महिलाओं को भी चुनाव की कमान सौंप दी गई है। भाजपा ने राज्य की 70 विधानसभाओं में महिलाओं को भी सह प्रभारी बनाया है, जिसकी लिस्ट प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने जारी कर दी है। पौड़ी के चौबट्टाखाल विधानसभा में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देते हुए कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सतपुली कोटद्वार मोटर मार्ग की मरम्मत के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं दीवा का डांडा के लिए सड़क निर्माण को भी हरी झंडी दिखा दी गई है।
उत्तराखंड सरकार ने नवंबर में गैरसैंण में शीतकालीन सत्र कराने का फैसला लिया है। वहीं विपक्ष ने सर्दियों के मौसम में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र कराए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। सदन में उपनेता प्रतिपक्ष करण महारा ने कहा कि ये सत्र राजनीतिक लाभ देने के लिए कराया जा रहा है। सर्दियों के मौसम में गैरसैंण में सत्र बेहद मुश्किल होता है। आज पता चला है कि कल की कैबिनेट में 29 और 30 नवंबर को गैरसैंण में विधानसभा बुलाने का निर्णय सरकार ने किया है। मैं उनके इस कदम का कि जिसमें विधानसभा बुलाई जा रही है उसका तो स्वागत करता हूं, लेकिन एक आश्चर्य भी है। जब आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया है तो इस ठंड के मौसम में जब नवंबर में वहां बर्फबारी होती है उस समय विधानसभा वहां बुलाने का क्या औचित्य है। मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं, अगर वहां आप जाड़ों में विधानसभा बुला ही रहे हैं तो उसको स्थायी राजधानी घोषित कर देना चाहिए। और एक खाली पॉलिटिकल मूव बनाने के लिए, पहाड़ के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरीके के जो कदम सरकार उठा रही है इसकी घोर निंदा करता हूं। कानपुर से भाजपा विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने सरकार को खुलेआम चुनौती दी है। प्रणव सिंह चैंपियन ने कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया है। दरअसल अखिल भारतीय गुज्जर महासभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुज्जर महासभा के पदाधिकारियों ने चैंपियन को मंत्री नहीं बनाए जाने पर सरकार को अंजाम भुगतने की चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा कि चैंपियन काबिल है लेकिन उनको स्थान नहीं दिया जा रहा है, जिस पर विधायक प्रणव सिंह चैंपियन का कहना है कि ये गुज्जर महासभा की मांग है। ओबीसी समाज में अगर मंत्री बनाया जाएगा तो फायदा जरूर होगा। मेरा इसमें लेश मात्र कहना नहीं है कि मंत्री बनाओ या ना बनाओ, ये संगठन का काम है। ये आए समाज की तरफ से ओबीसी के। जहां तक मैंने बात में आपकी देखा, कोई चेतावनी नहीं है, खाली सुझाव मात्र है पार्टी को कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो बीजेपी का ओबीसी वर्ग था, जो बीजेपी का पक्का वोट बैंक था, वो किसान आंदोलन में जुड़ चुका है। अगर ओबीसी वर्ग के किसी विशिष्ट विधायक को आप मंत्री के पद देते हैं तो उम्मीद है कि इन 2-3 महीने में जो ओबीसी वर्ग भाजपा से दूर गया है उसको वापस भाजपा में लाके भाजपा को मजबूती मिल सकेगी। लालकुआं विधानसभा में कांग्रेस कमेटी ने मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान के तहत अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी प्रशिक्षण दिया। इस अभियान से कांग्रेस से अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स भी दी जा रही है। आपको बता दें कि प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस नेता इंदु मान ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति भी बनाई है। फिलहाल मैं ट्रेनिंग कमेटी की संयोजक हूँ उत्तराखंड कांग्रेस में। प्रत्याशियों के बारे में जो है ये दूसरी कमेटी बनी हुई है और हमारा जो उच्च नेतृत्व है उत्तराखंड का और जो हमारे प्रभारी हैं वो सब इस चीज़ को देखेंगे। मैं केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आयोजित कर रही हूँ। वहीं काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का आरोप है कि काशीपुर को जिला बनाने पर भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने क्षेत्रीय जनता को मात्र झुनझुना ही दिया है। 4.5 सालों में विकास के नाम पर चीमा जीरो साबित हुए हैं। इसी के मद्देनजर मेयर के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। मांगे तो बहुत सारी हैं और समस्याएं भी काशीपुर में बहुत सारी हैं, लेकिन आज प्रमुख मांगों को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसमें प्रमुख मांग आज ये थी कि विधायक चीमा जी ने जिस प्रकार से निरंतर काशीपुर को धोखा दिया और उन्होंने ये कहा कि काशीपुर को जिला मैं अतिशीघ्र घोषित कराऊंगा। जब सेंटर में स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो काशीपुर जिला घोषित होगा। वहीं देहरादून के नगर निगम परिसर में दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वदेशी स्वरोजगार दीपावली मेले का आयोजन किया गया है। मेले का उद्घाटन मेयर सुनील उनियाल गामा ने किया। साथ ही मेयर ने स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया। दीनदयाल अंत्योदय शहरी विकास के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए, और पिछले वर्ष जो है कोरोना महामारी के चलते हुए हमारे जितने स्वयं सहायता समूह हैं उन्होंने हमारे पास आए थे और अनुरोध किया था कि हमें बाज़ार उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो अगर हमें बाज़ार मिल जाएगा तो जो है हमने जो काम किया है और इस समय जो है आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तो पिछले वर्ष हमने ये आयोजन किया था यहाँ पर।
हल्द्वानी में कुमाऊं का पहला बाल मित्र थाना खोल दिया गया है। बाल थाने की शुरुआत बाल आयोग के आदेश पर कर दी गई है। थाने की खास बात यह है कि ये मामलों को सुलझाने के साथ ही बच्चों के लिए खेलकूद, पढ़ाई और खाने की व्यवस्था भी की गई है। थाने का उद्घाटन डीआईजी कुमाऊं और एसएसपी नेता कुमाऊं का हमारा पहला बाल मित्र थाना है। तो इसमें जो भी ऐसे बच्चे आते हैं जो कि बाल आयोग से भी निर्देश है कि इनको जो है एक सामान्य जो आम तौर पे जो थाना होता है इनसे दूर रखे, इनसे अलग तरीके से वो व्यवहार करे। इवन इसमें जो है कुछ सोशोलॉजी, साइकोलॉजीज भी हम लोग रखते हैं। तो इस तरह से कुछ फैमिली मैटर्स आते हैं और बच्चों के मैटर्स आते हैं, तो इनके लिए जो है ये अलग से व्यवस्था, यहाँ खेलने का, किताबें, तो एक इस तरह से जो है बच्चों की तरह इनसे यहाँ व्यवहार किया जाता है। राज्य के हिमालय क्षेत्रों में जाने वाले देश विदेश के ट्रैकर्स के डेथ रेट को कम करने के लिए उत्तराखंड पुलिस एक एसओपी तैयार कर रही है, जिससे आने वाले समय में सभी ट्रैकर्स का ब्यौरा पुलिस के पास होगा और किसी भी ट्रैकर्स को रेस्क्यू करने की जरूरत अगर पड़ती है तो ट्रैकर्स की सही लोकेशन और सही जानकारी पुलिस प्रशासन के पास होगी। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आए दिन ट्रैकर्स की मौत की खबरें सामने आती रहती है। बीते दिनों उत्तरकाशी और बागेश्वर जिले में भी ट्रैकर्स के उच्च हिमालय पर मौत की खबरें सामने आई थी, जिनका बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि उन ट्रैकर्स की सूचना रेस्क्यू टीम को काफी देरी से मिली थी, क्योंकि राज्य में किसी भी ट्रैकर्स की कोई भी जानकारी पुलिस या फिर जिला प्रशासन के पास नहीं होती है, जिसके चलते आए दिन ट्रैकर्स की मौत की खबरें सामने आती रहती है, जिसमें रेस्क्यू के दौरान कई बार ये तक नहीं पता चलता कि कितने टूरिस्ट फंसे हैं और उनकी लोकेशन कहां पर है। लेकिन अब सभी जानकारी पुलिस प्रशासन के पास होगी, जिसके लिए अब जल्द ही एक एसओपी भी जारी कर दी जाएगी। कौन उस हाइल्टीट्यूड में कितने लोग ट्रैकर्स है ये हमें पता नहीं चल पाता है। वो तो गाइड या अन्य कोई बच के आ गया था, उसके बाद तब जाके हम लोग को मालूम पड़ता है, उसके बाद हम लोग रेस्क्यू टीम भेजते हैं। तो ये दिक्कतें रही है, तो इसको भी बहुत जल्दी इसका समाधान कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए देश विदेश के ट्रैकर्स राज्य में पहुंच रहे हैं, लेकिन इन ट्रैकर्स की जानकारी प्रशासन को तब मिलती है जब कोई मिसिंग होती है या फिर कोई अनहोनी, जिसको देखते हुए अब डीआईजी गढ़वाल केएस नगनियाल ने सभी जिलों के कप्तानों से रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद एक एसओपी भी तैयार की जाएगी। हाँ, एक बड़ी चैलेंजेज है ये। तमाम उत्तराखंड जो है हमारे पर्यटन स्थल है, सब जगह लोग एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। ऐसे में देश विदेश से सब जगह से यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कौन ट्रैकर्स जो है किस रूट पर है। तो एक एसओपी बनाने के लिए कहा गया है। हम लोग इसमें शासन को भी अवगत कराएंगे कि इस तरह से बनाया जाए। जो भी एक अभी एसपी उत्तरकाशी को भी मैंने दिशा निर्देश दे दिया था, उनकी रिपोर्ट आने के बाद कुछ जो एप्रोप्रिएट है कि वास्तव में जो आदमी ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे वो सुरक्षित और मुफीद रहे, ये हमारी जो मंशा रहेगी। राज्य में एडवेंचरस टूरिज्म के बड़े आयाम हैं, लेकिन शासन प्रशासन अगर सही मायने में ट्रैकर्स के लिए एक एसओपी तैयार करे तो उच्च हिमालय में जाने वाले की जान बचाई जा सकती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। देहरादून पुलिस ने चोर सिपाही के खेल को खत्म करते हुए सिपाही के साथ ही 4 चोरों को भी गिरफ्तार किया। दरअसल सिपाही चोरों के साथ मिलकर पुलिस मूवमेंट की हर जानकारी चोरों को देता था, जिसके लिए सिपाही चोरों से अच्छी खासी रकम भी वसूलता था। डोईवाला में बंद पड़ी फैक्ट्रियों में चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और ऐसा करने के बाद आसानी से वो चोर निकल भाग भी जाते थे। उनकी मदद लाल तप्पड़ में तैनात सिपाही स्वप्निल ऋषि कर रहा था। डोईवाला में स्क्रैप फैक्ट्री से लगातार स्क्रैप की चोरी की जा रही थी, तो हमारे द्वारा उसमें टीम गठित की गई और टीम गठित करने के बाद जो अभियुक्त थे जिनके के द्वारा ये चोरी की जा रही थी, तो उनको चोरी के माल के साथ हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसमें बड़ा एक आश्चर्य की बात ये थी कि उसमें हमारा एक कांस्टेबल भी इन्वॉल्व था। उस कांस्टेबल के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है और उसको मेरे द्वारा सस्पेंड भी किया गया है।
देहरादून पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, पासपोर्ट, कनाडा में दुबई के फर्जी वीजा और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने बताया कि सेना से रिटायर्ड लोगों को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कनाडा में जॉब दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया है। नेटवर्क के थ्रू फिर इसको गिरफ्तार किया है। जब इससे पूछताछ की गई तो इससे ये पता पड़ा कि इसने कई लोगों को इस तरीके से बहलाया और उनसे पैसे लिए और पैसे लेकर उनको यही प्रलोभन दिया कि उनको विदेश में नौकरी लगवाएगा, लेकिन उनमें से किसी की नौकरी नहीं लगवाई और पैसा अपने पास रख लिया। तो इसके पास से लगभग हमको 35 के करीब पासपोर्ट्स मिले हैं। इसके अलावा भी काफी दस्तावेज ऐसे मिले हैं जो दिखाते हैं कि इसके द्वारा ये फर्जी कार्य किया जा रहा था। तो इसके खिलाफ आज हमने मुकदमा दर्ज किया है और इसको गिरफ्तार किया है। वहीं भगवानपुर में किसानों ने एडीओ पंचायत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि उनकी मांग थी कि भगवानपुर तहसील के बुग्गावाला में धान की फसल खरीदने के लिए सेंटर लगाए जाए, लेकिन ना तो सेंटर लगाए गए और ना ही किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। वहीं दूसरी ओर एसडीएम ब्रिजेश तिवारी ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए कहा कि जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है वो हमें शिकायत कर सकते हैं। किसानों का जितना धान है वो सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर अपना धान बेच सकते हैं। किसान यूनियन की क्या मांग है? किसान यूनियन की पहली बात तो यह है कि बुग्गावाला में धान क्रय केंद्र स्थापित किया जाए। उसके बारे में आरएमओ से बात किया था। उन्होंने कहा किसान सरकार बहुत कमाई से धान क्रय केंद्र स्थापित किए। हम पहले भी आ चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। एडीओ पंचायत के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया था, सीडीओ को, वीडियो के द्वारा सीडीओ को दिया था और एटीएम के द्वारा हमने डीएम को दिया था। एक हफ्ते का टाइम था, उसमें एक हफ्ते तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना हमारे पर कोई सूचना आई। रुद्रपुर में आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए समाज सेवी भारत भूषण चुग आगे आए हैं और लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही खाद्य सामग्री की किट भी बांट रहे हैं। ऐसी आपदा जो हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना, रुद्रपुर में ऐसी आपदा पहली बार आई कि भीषण तबाही, जिसमें हजारों घर बह गए, हजारों जानवर बह गए और अरबों रुपए का नुकसान जिसे कह सकते हैं। और गरीब जनता का तो हुआ ही, नदी किनारे या नहर किनारे बसे लोगों का तो हुआ ही, उसके अलावा व्यापारियों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन गरीब तबका व्यापारी फिर भी सहम कर रहा है, वो कह रहा है हम कमा लेंगे, ऊपर वाली कृपा है, थोड़ा कर लेंगे। गरीब आदमी जिसके खाने के नहीं बचा, कपड़े पहनने को नहीं बचे। सितारगंज में सिंह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरविंदर सिंह पहुंचे। इस दौरान तरविंदर सिंह ने डबल इंजन सरकार पर आपदा को लेकर हमला किया और कहा कि सरकार के आपदा को लेकर किए गए सभी वादे झूठे साबित हुए हैं। एकदम आई और भयानक आई, और उसमें जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि कम से कम नहीं तो अभी तक मैं 100-150 गांव का दौरा कर चुका हूँ, कहीं पर किसी को सहायता नहीं मिली है। पहली बात तो ये है। और इसमें मैं कहूँगा सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार, जो आपदा में जाकर लोगों की मदद नहीं कर सकती, वो सरकार नहीं होती, वो निकम्मी सरकार गिनी जाती है, फेलियर सरकार जिसको कहते हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। मुझे दे इजाजत, नमस्कार। सीएम धामी ने की केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से हुनर हाट बाजार बनाने की मांग। कहा काश्तकारों के हुनर को मिलेगी एक नई पहचान, वोकल फॉर लोकल को भी मिलेगा बढ़ावा। कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देहरादून में घसियारी योजना का करेंगे शुभारंभ। जनसभा के बाद पार्टी संगठन के साथ करेंगे बैठकें। पुलिस प्रशासन की पुख्ता तैयारियां। गैरसैंण में शीतकालीन सत्र कराने के फैसले पर विपक्ष ने उठाए सवाल। उपनेता प्रतिपक्ष करण महारा ने कहा राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है सत्र, सर्दियों के मौसम में होगी परेशानी। और उत्तराखंड के कृषि विभाग की बड़ी पहल, किसानों के बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि। अपने जिले में पहले स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ।